नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। खेला होबे के बाद आबार जीतबे बांग्ला, ममता का बोरगी दांव बनाम भाजपा का जय मां काली, नारों के युद्ध में कौन भारी। पश्चिम बंगाल चुनाव में नारों का महायुद्ध शुरू हो गया है। बंगाल की राजनीति में नारों की अहमियत घोषणा पत्र से भी ज्यादा होती है। इस बार टीएमसी और बीजेपी ने अपनी अपनी रणनीति साफ कर दी है। टीएमसी बंगाली अस्मिता और बाहरी के मुद्दे को हवा दे रही है तो भाजपा ने परिवर्तन और धार्मिक पहचान को अपना हथियार बनाया है। 2021 के चुनाव में खेला होबे का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस बार जोतोई कोरो हमला, आबार जीतबे बांग्ला, यानी चाहे जितना हमला करो फिर बंगाल ही जीतेगा, इसे अभिषेक बनर्जी के दिमाग की उपज माना जा रहा है। टीएमसी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, ममता, अभिषेक और शत्रु संभालेंगे कमान। देखें सभी 40 नाम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने धुरंधरों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के उपाध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने निर्वाचन आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट में अनुभवी राजनेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारों और युवा चेहरों का संतुलन बनाया गया है, जो ममता बनर्जी के मिशन 2026 को सफल बनाने के लिए राज्य के कोने कोने में हुंकार भरेंगे। टीएमसी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद पहले नंबर पर हैं। उनके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं। सुकांत मजूमदार का दावा, फर्जी वोटरों को बचाने के लिए जजों को बनाया बंधक, मालदा कांड की एनआईए जांच से डरी टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राज्य की कानून व्यवस्था और न्यायिक सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को बालूरघाट में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने मालदा के कालियाचक कांड पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में न्यायिक अधिकारियों, विशेषकर महिला जजों को घंटों बंधक बनाना कोई छिटपुट घटना नहीं बल्कि न्यायपालिका पर सुनियोजित प्रहार है। डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि मालदा में जिस तरह महिला जजों समेत कई न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाकर रखा गया। ममता बनर्जी की फिसली जुबान, शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर कर पूछा, क्या यही है बंगाल की गरिमा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार अभियान के दौरान राज्य की राजनीतिक मर्यादा तार तार होती दिखी जब चीफ मिनिस्टर ममता मुखर्जी की जुबान फिसल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री को भवानीपुर विधानसभा सीट पर टक्कर दे रहे हैं, ने दीदी का एक वीडियो क्लिप फेसबुक पर साझा किया है। इसमें ममता बनर्जी बेहद तल्ख और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि हार के डर से मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा, बवाल के बाद डीसीपी समेत 4 अधिकारी निलंबित। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में गत गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पुलिस उपायुक्त समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रविवार सुबह 11 बजे तक इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के कार्यालय में रिपोर्ट देनी होगी। सीएम फेस पर शमिक भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा ऐलान, जाने किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेगी। भाजपा इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके विकास के एजेंडे पर ही चुनाव के मैदान में उतरी है। भाजपा मोदी के नाम पर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि हरियाणा, दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में भी भाजपा ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, तीनों राज्यों में जीत हासिल की। सीएम ममता के हेलीकॉप्टर के पास दिखा रहस्यमयी ड्रोन, 3 हिरासत में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुरक्षा घेरे में शनिवार को उस समय बड़ी चूक सामने आई जब मालदा के मालतीपुर में उनके हेलीकॉप्टर के पास एक रहस्यमयी ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री अपनी सभा समाप्त कर अगले गंतव्य के लिए उड़ान भरने वाली थीं।
ड्रोन को देखते ही ममता बनर्जी ने पुलिस को तत्काल जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंच से ही माइक थामकर कहा कि पुलिस को इस पर नजर रखनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इसे कौन उड़ा रहा है। इस निर्देश के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वाम मोर्चा के घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा, महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ। राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाम मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से जारी इस मैनिफेस्टो में कुल 22 वादे किए गए हैं, जिनमें कई लोकलुभावन घोषणाएं शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस जहां लक्खी भंडार और युवा साथी जैसी योजनाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं वाम मोर्चा ने भी अपने घोषणा पत्र के जरिए आम लोगों, युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। वाम मोर्चा ने घोषणा की है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है, दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की स्टीम रोलर वाली धमकी, बीजेपी बोली डरा रही ममता की पार्टी। बंगाल चुनाव 2026 के चुनावी समर में जुबानी जंग अब धमकियों के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दक्षिण 24 परगना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने खुलेआम आम जनता को डराते हुए कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विरोधियों पर स्टीम रोलर चला दिया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तूफान खदीदेदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे टीएमसी की हताशा करार दिया है। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने यह बयान दिया था। बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल से खत्म करेंगे लव और लैंड जिहाद, शमीक भट्टाचार्य ने जनता से किया वादा। शमीक भट्टाचार्य ने चुनाव को पहचान, जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली एक व्यापक वैचारिक लड़ाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है तो वह लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेगी, भले ही ऐसा करने पर उसे सांप्रदायिक करार दिया जाए। भट्टाचार्य ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस महीने होने वाला चुनाव केवल भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि बंगाली हिंदुओं के अस्तित्व और साथ ही राष्ट्रवादी तार्किक विचारों वाले मुसलमानों के लिए एक निर्णायक सभ्यतागत लड़ाई है। 3 दिवसीय दौरे पर मेदिनीपुर पहुंचे सीईओ, संवेदनशील बूथों का आज करेंगे दौरा। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल शुभेंदु अधिकारी के जिले पूर्वी मेदिनीपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जिले में कदम रखते ही उन्होंने एक लंबी बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों का व्यक्तिगत दौरा करने की घोषणा की। उनका संदेश है कि वे भय और हिंसा से मुक्त मतदान चाहते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर के अपनी इच्छानुसार मतदान कर सके। अमित शाह के रोड शो में उपद्रव करने वाले नपेंगे, अब तक 3 एफआईआर दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और इस बार भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में कोलकाता आए अमित शाह का रोड शो के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। इसके कारण शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए आयोजित रोड शो पूरी तरह से अव्यवस्थित रहा। दक्षिण कोलकाता के कुछ हिस्सों में अशांति फैल गई। कालीघाट और हाजरा जैसे इलाकों में अशांति की तस्वीरें देखने को मिली। दोनों पार्टियों के बीच नारेबाजी चल रही थी। मालदा में ममता बनर्जी के भड़काऊ और विवादास्पद बयान, कहा ईवीएम खराब हो तो मतदान न करने दें। ममता बनर्जी ने शनिवार को मालदा जिले के मानिकचक में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कई भड़काऊ और विवादास्पद बयान दिए। ममता बनर्जी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार, भाजपा और अमित शाह को खूब खरी खोटी सुनाई। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए अगर ईवीएम में खराबी आ जाए तो किसी को वोट मत करने दीजिएगा। ममता बनर्जी ने मालदा की चुनावी रैली में महिलाओं से आह्वान किया कि वे मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की सुरक्षा करें। जिस शिक्षक भर्ती के दम पर उड़ रही थीं ममता बनर्जी, उस पर चुनाव के वक्त लग गया अड़ंगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच 2022 प्राथमिक शिक्षक अहर्ता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। लिखित परीक्षा 11 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा के परिणाम 10 फरवरी 2023 को घोषित किए गए थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल 12 मार्च को एक अधिसूचना जारी करके पुरुलिया,
बांकुड़ा, मालदा, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम समेत कई जिलों के उम्मीदवारों के लिए जिलावार साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया था। लंबी लाइनों से मुक्ति, चुनाव आयोग ने दी 4,660 नए बूथों को मंजूरी, अब 85,000 से ज्यादा केंद्रों पर होगा वोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के महासमर से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4,660 अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। आयोग का यह कदम भारी भीड़ को नियंत्रित करने और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन मतदान केंद्रों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है, वहां भीड़ कम करने के लिए ये अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर केंद्र सचेत, मतदान के बाद भी तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की आशंका बनी हुई है। पहले भी खून बहा है, जाने गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मारे गए अभिजीत सरकार से लेकर उपचुनाव में तमन्ना की मौत तक राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। इतिहास को देखते हुए केंद्र इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 500 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के हित में यह निर्णय लिया है। सीएपीएफ की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। मैं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा, ओवैसी असली लीडर, मिथुन चक्रवर्ती का बयान वायरल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन जोर शोर से लग गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा, जब तक मेरे बदन में एक बूंद खून रहेगा तब तक कोई माई का लाल पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकता। साथ ही मिथुन ने एसआईआर और वोटर लिस्ट विवाद पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने के फैसले का समर्थन किया और इसे जीत के लिए अहम बताया।